सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 1 ध्वनि कविता पढ़ने जा रहे हैं और यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है। चलिए सर्वप्रथम हम निराला जी का परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म 1897 ईस्वी में, जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। प्रमुख रचनाएं क्या हैं इनकी? अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, कुकुरमुत्ते, राम की शक्ति पूजा आदि। चलिए अब हम ध्वनि कविता को पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदु वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात मनोहर, डालियां कलियां कोमल गात, स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा मैं, अपनी नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। चलिए सर्वप्रथम हम कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता ध्वनि में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए कवि कलियों और फूलों के माध्यम से देश के युवाओं को चुस्त दुरुस्त और जागरूक बनाना चाहते हैं। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की सलाह देते हैं। वे युवकों या युवाओं से कहते हैं कि जीवन में निराशा और आलस्य दूर करके उत्साह के साथ सदैव रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख होकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं वो युवाओं में जोश भरना चाहते हैं, युवाओं के भीतर जो आलस है उसको दूर करना चाहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं देश के आगे बढ़ने में उनका सहयोग चाहते हैं। वो सहयोग तब आएगा जब युवा चुस्त और दुरुस्त होगी। ठीक है। प्रथम अनुच्छेद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदु वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदु का अर्थ होता है कोमल, अंत का होता है समाप्ति, वन का जंगल। ठीक है। तो इसका जो भावार्थ है वो क्या है? प्रारंभ में कवि निराला जी आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जीवन रूपी उपवन में वसंत की कोमलता का आगमन अभी अभी हुआ है, जिससे उनके जीवन में उत्साह का संचार हो उठा है। वे अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहते हैं। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ पर पहले हम इस पैराग्राफ के शब्दों के अर्थ जानेंगे। पात का अर्थ होता है पत्ता, कोमल का मुलायम या फिर मृदुल, गात का अर्थ होता है शरीर या देह, कर का अर्थ हाथ, निंद्रित नींद में डूबी हुई, प्रत्यूष प्रातकाल या फिर सवेरा, मनोहर यानी सुंदर। आगे कवि रात की निंद्रा से अलसाई डालियों तथा कलियों पर अपने स्वप्निल हाथों को फेरकर उनमें उत्साह जगाना चाहते हैं। अर्थात कवि स्वयं अच्छे कार्य करते हुए देश के युवाओं को मनोहर वसंत का संदेश देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जैसे वसंत के आगमन से प्रकृति में चारों ओर हरियाली और कोमलता आ जाती है, वैसे ही मानव उत्साहित व सजग होकर रचनात्मक कार्य करे तो उसका जीवन भी खुशियों से भर जाता है। यानी कि इस अनुच्छेद में कहीं ना कहीं कवि मनुष्य को सकारात्मक होने की प्रेरणा देता है।
उन्हें सजग होने की प्रेरणा देता है, जिससे कि वो अपने जीवन को खुशहाल और सुंदर बना सके। अगला है तृतीय पुष्पों से तंद्रालस खींच लूँगा, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूँगा, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। चलिए पहले हम इस अनुच्छेद के या इस पैराग्राफ के कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसका भावार्थ समझेंगे। पुष्प का अर्थ होता है फूल, तंद्रालस नींद के कारण होने वाला आलस्य, लालसा इच्छा, नव नया, सहर्ष खुशी से, द्वार दरवाज़ा, जहाँ यानी कि संसार, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अंत में कवि अपने नवजीवन के अमृत को सींचकर अलसाए फूलों में उत्साह जगाना चाहते हैं, ताकि वे खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। कवि चाहते हैं कि उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की भांति अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। आशा और उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन द्वार दिखाना चाहता है, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है और उसका अभी अंत नहीं होगा। यानी कि जो कवि है वो अब न सिर्फ स्वयं के द्वारा बल्कि युवा पीढ़ियों से यह आग्रह करता है कि वो अपने कार्यों से, अपने अच्छे प्रेरणादायक कामों से न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को या अपने समाज को उससे प्रेरित करे, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो अपने कार्यों से प्रभावित कर सके, उन्हें प्रेरणा दे सके, ऐसी इच्छा कवि व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस कविता को जाना, समझा और यह कविता कहीं ना कहीं हमारे भीतर जोश और उत्साह भरती है और कहीं ना कहीं हमें आलस्य से दूर ले जाने का प्रयास करती है। वसंत नई ताजगी, नई उम्मीद, सकारात्मक सोच का प्रतीक है। तो लेखक यहाँ पर वसंत के माध्यम से नवयुवकों को, ठीक है, आलस्य को दूर भगाने के लिए कहता है और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच या फिर एक सकारात्मक ऊर्जा से नए कार्यों की ओर उन्हें अग्रसर करना चाहते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपकी पुस्तक में जो शब्दार्थ हैं आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखिएगा।